क्या बात कर रहे हैं आप प्रेमनाथ जी। हम सब घूमने जा रहे हैं और वो भी कनाडा। अरे वाह। हाँ सरोज, चलो फिर सभी अपनी अपनी तैयारियां कर लो। इस ट्रिप में तो मैं मेरा हनीमून करके ही रहेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम चाहे अपने मन में कितने भी ख्याली पुलाव क्यों ना पका लो गुलाबो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे घिनौने मंसूबे में कामयाब नहीं होने दूंगी। जब गुलाबो और बेला दोनों अपने रूम में जा रही होती है, तभी प्रीति उनके रूम के फर्श पर करंट छोड़ देती है और रूम के अंदर कदम रखते ही दोनों चिल्लाते हुए नाचने कूदने लगती है। नहीं, बचाओ बचाओ, आ आ। अरे कौन सा भूचाल आ गया जो तुम दोनों इतना फुदक रही हो? माँ जी, हमें करंट लगा है, हमें बचाओ। क्या सुनाई नहीं दे रहा है? 2 नंबर लगा है। अरे तू जाकर हल्के होके आओ ना। दोनों की दोनों निकम्मी है। हाँ, माँ जी रुकिए तो। बेला और गुलाबों के पैर पूरी तरह सूज जाते हैं, जिस कारण डॉक्टर उन्हें अगले 15 दिनों तक बेड रेस्ट करने को कहते हैं और वो दोनों कनाडा घूमने नहीं जा पाती। पता नहीं ऐसे क्यों हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से हमारे सारे किए कराए पे पानी फिर रहा है। माझं तर डोकंच फिरले बघा। चिल करो गुलाबो, समय के साथ सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हमने सोचा था। अरे कसले काय, इधर समय के साथ सारी काशी हो रही है। हाँ, फिर एक दिन जब घर में महाहवन होता है, तभी उसमें गुलाबो और बेला दोनों को भोग प्रसाद बनाने को कहा जाता है, लेकिन प्रीति उनके बनाए प्रसाद को गायब कर देती है। देवा रे देवा, अरे पूरे 6 से 7 घंटे पसीनों की झरने बहाकर हमने भोग प्रसाद बनाया था, और अब तो सारा प्रसाद ही गायब है। अरे कल मुइयो नास पीटियो, बाहर पंडित जी राह देख रहे हैं और तुम लोगों ने अभी तक कुछ भी नहीं बनाया। सुबह से लेकर अब तक क्या रसोई में डिस्को डांस कर रही थी या घोड़े बेचकर सो रही थी तुम दोनों? तुम्हें अच्छी तरह से पता है ना, घर की बहुएं ही ये भोग प्रसाद बनाती है। आप चिंता मत कीजिए मालकिन जी, मुझे बस 10 मिनट का समय दीजिए। मैं पूरी मिठाई, शीरा और आलू की सिंपल सब्जी बना देती हूँ। प्रीति 10 मिनट में सारा भोग प्रसाद तैयार कर देती है और भगवान को और पंडित जी को वो भोग प्रसाद चढ़ाती है। वाह वाह बिटिया, ये भोग प्रसाद तो सच में बहुत ही स्वादिष्ट और लाजवाब है। सदा सुहागन रहो बहू। आखिर में जो आशीर्वाद बेला और गुलाबों को मिलना चाहिए था, वो आशीर्वाद घर की ही लक्ष्मी को मिल जाता है। नौकरानी बनकर ही सही, लेकिन प्रीति अपना बहुधर्म निभा रही थी। फिर एक दिन बेला और गुलाबो एक बहुत ही बड़ी साजिश रचते हैं। बेला दीदी, हमें अब उस प्रीति को इस घर से काढायलाच पाहिजे, क्योंकि जब तक वो इस घर में रहेगी वो हम दोनों को चैन से जीने नहीं देगी। इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया है। कैसा प्लान गुलाबो? बोलो जल्दी। हम प्रीति को एक जगह ले जाएंगे जहाँ के कमरे में एक भूखा शेर होगा, और जब प्रीति उस शेर के सामने आएगी तब तो वो उसे खा ही जाएगा। वाह यार, सॉलिड आइडिया है। प्रीति को एक अननोन नंबर से मैसेज आता है, तुम्हारे माँ बाप की जान खतरे में है, जल्दी से इस एड्रेस पर आ जाओ वरना हम उन्हें मार देंगे। हे भगवान,
मेरे मम्मी पापा की जान खतरे में है। मुझे उन्हें बचाना होगा। प्रीति उस एड्रेस की जगह जाती है, लेकिन वो जगह उस शेर के कमरे से बाहर ही होती है और वहां पर गुलाबो और बेला होते हैं और दो गुंडे प्रीति को पकड़ लेते हैं। छोड़ो मुझे, छोड़ो। अब तू जाएगी शेर के कमरे में। इस कमरे के अंदर एक भूखा शेर है जो तुझे खा जाएगा। और तेरे मरने के बाद हम फाइनली चैन की सांस ले पाएंगे और राहत की गॅस भी छोड पाएंगे। जेव्हापासून तू आलीस तेव्हापासून डोक्याला ताणच झालाय बघ। लेकिन तभी अचानक से कहानी में ट्विस्ट आता है और जो गुंडे प्रीति को पकड़े हुए होते हैं वही गुंडे अब बेला और गुलाबो को पकड़ लेते हैं। अरे घोचू आदमियों, तुम्हें प्रीति को पकड़ना है, छोड़ो हमें। सोच रे मेल्या, हमें नहीं, उस चुड़ैल को पकड़, मंदबुद्धि कुटला। तभी वो दोनों गुंडे बेला और गुलाबो को शेर के पास ले जाते हैं। शेर उन्हें देखकर दहाड़ता है। रॉकी, तुम इन दोनों को पकड़े रहो और सनी, तुम शेर के पिंजरे को खोल दो और उसे इन दोनों पर हमला करने दो। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो प्रीति, हमें माफ कर दो। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, प्लीज हमें छोड़ दो। हाँ प्रीति, हमें माफ कर दो। और हाँ, मैं कोई प्रेग्नेंट वगैरह नहीं हूँ, सगळं खोटं होतं ते। मेरा मतलब सब झूठे, नाटक किया मैंने। आप अपना पति ले लो वापस, लेकिन मेरी जान बख्श दो। मेरे को मेरी जान बहुत प्यारी है। तभी वहां पर अर्जुन, ओमकार, सरोज और प्रेमनाथ आते हैं और बेला और गुलाबो उन्हें देखकर पूरी तरह डर जाते हैं। आईच्या गावात आज तो हमारा मर्डर तय है बेला दीदी। मुझे भी वही लग रहा है गुलाबो। इससे अच्छा तो हम शेर के मुंह में चले जाते। क्यों, क्या हुआ? हमें देखकर भीगी बिल्ली क्यों बन गई तुम दोनों? तुम दोनों को क्या लगा कि तुम दोनों अपनी चाल में कामयाब हो जाओगी? लेकिन जब तक हम सब हैं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैंने तुम दोनों को ये साजिश रचते हुए देख लिया था और तभी मुझे तुम दोनों की असलियत समझ आ चुकी थी। और फिर अर्जुन ने मुझे सब कुछ बताया और मैंने गुंडों को एक्स्ट्रा पैसे दिए ताकि वो हमारे इशारों पर नाच सके। अर्जुन को तो सच्चाई आज पता चली है, लेकिन मुझे तो कब से पता थी, क्योंकि तुम्हारा डॉक्टर मतलब टैक्सी ड्राइवर मुझे कब का मिल गया था। इसीलिए मैं इस घर में आई, तुम दोनों का असली चेहरा दिखाने के लिए। तुमने जो भी किया है ना बेला, उसके लिए तुम्हें कभी माफ़ी नहीं मिलेगी। मेरा घर तोड़ने चली थी ना तुम दोनों, लेकिन तुम्हारी करतूतों की वजह से अब तुम्हारा ही घर टूट चुका है। बेला और गुलाबों का सामान घर से बाहर फेंक दिया जाता है और उन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए घर से बाहर निकाल दिया जाता है और अर्जुन और प्रीति फिर से एक हो जाते हैं।